Hey guys, myself Neetu Gupta from NLS Bangalore. I'm here to discuss with you legal current affairs. They are very interesting. So in the last session I have made many more videos. You please watch those videos. अगर आपने नहीं देखे उन्हें देखो legal current affairs के लिए, ठीक है. तो in the last session I have discussed tussle over Belgavi, which is a dispute over the Belgaum. There is a border dispute over Belgaum. महाराष्ट्र और कर्नाटका के बीच में हुआ था. Is it clear? So in this session I am going to take up next topic, that is citizenship. नाउ सिटीज़नशिप में हम दो चीज़ों की बात करेंगे. पहले हम बात करते हैं एनपीआर की एंड एनआरसी. एनपीआर नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर. तो नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर सबसे पहले ये मेंटेन कौन करता है? रजिस्ट्रार जनरल मेंटेन करता है. इज़ इट क्लियर? एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स. अब बात आती है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर है क्या. ये एक रजिस्टर है जिसमें कि हमारे यूजुअल रेजिडेंट्स ऑफ कंट्री है कि लिस्ट प्रिपेयर होती है. एंड दिस लिस्ट इज़ प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू द लोकल, सब डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड नेशनल लेवल. सो हम डिस्कस करते हैं यूजुअल रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री कौन है. तो यूजुअल रेजिडेंट्स ऑफ कंट्री अगर हम देखें वो पर्सनस हैं जो इंडिया लोकल एरिया में रिजाइड कर रहे हैं विद इन 6 मंथ्स. फॉर लास्ट 6 मंथ्स वो यहाँ पे लोकल एरिया में रह रहे हैं. अगर नहीं रह रहे देन दे हैव इंटेंशन टू स्टे इन अ पर्टिकुलर लोकेशन फॉर एटलीस्ट 6 मंथ्स, कि अगले 6 महीने के लिए वो इस लोकल एरिया में रहेंगे. इज़ इट क्लियर? सो ये थे आपका यूजुअल रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री. नाउ एनपीआर के जो ये रजिस्टर प्रिपेयर्ड हो रहा है, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, तो उसमें क्या है कि दिस इज़ प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू सिटीजनशिप एक्ट 1955 एंड सिटीजन रजिस्ट्रेशन ऑफ सिटीजन्स एंड इशू ऑफ नेशनल आइडेंटिटी कार्ड रूल्स 2003. तो सेक्शन 14 ऑफ सिटीजनशिप एक्ट 1955 कहता है कि इसमें मैंडेटरी है फॉर एवरी यूजुअल रेजिडेंट ऑफ इंडिया टू रजिस्टर इन एनपीआर. यूजुअल रेजिडेंट कौन है वो मैंने आपको बता दिया कि हु इज़ अ यूजुअल रेजिडेंट ऑफ द कंट्री. सो इस डेफिनेशन से हमें ये पता लग रहा है कि जो एनपीआर में इट इज़ नॉट ओनली कन्फाइंड टू दी सिटीजन्स, इट इज़ ऑल. उसमें एनपीआर के रजिस्टर में फॉरेनर्स का भी नाम आएगा जो कि 6 महीने से यहाँ पे रह रहे हैं या फिर इनकी इंटेंशन है कि कुछ पर्टिकुलर एरिया में, पर्टिकुलर लोकेशन में उन्होंने अगले 6 महीने रहना है. इज़ इट क्लियर? सो अब अगर हम एनआरसी की बात करते हैं, एनआरसी में क्या होता है कि अब वहाँ पे आपके सिर्फ कौन इंक्लूड होते हैं? ओनली इंडियन सिटीजन्स. Is it clear? So unlike NRC, National Population Register will not only include citizens but also foreigners, as it would record even a foreigner staying in a locality for more than 6 months. Is it clear? Next is seeding with Aadhaar. सो गवर्नमेंट क्या है कि अब ये जो आधार नंबर्स हैं, ये आधार का डाटा बेस है, दे प्लान टू अपडेट विद एनपीआर, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर के साथ. तो ये जो अपडेटेड एनपीआर डाटा बेस है अलॉन्ग विद आधार नंबर्स, दे विल बिकम द मदर डाटा बेस. Is it clear? And that this data can be used by the गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के किसी बेनिफिशरी को सेलेक्ट करना है अंडर द रिस्पेक्टिव स्कीम्स. इज इट क्लियर? सो नाउ व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन एनपीआर एंड सेंसस. एनपीआर और सेंसस क्या है कि जो ये डाटा है ये कलेक्ट होता है थ्रू हाउस टू हाउस लिस्टिंग में, ठीक है. तो ये 10 साल में एक बार ही होता है. सो लास्ट सेंसस 2011 में हुआ था और अब नेक्स्ट सेंसस कब होगा? 2021 में. तो जो रीसेंट एक्सरसाइज, ये जो हम एनपीआर को 2021 के साथ अगर कनेक्ट कर सकते हैं, बट देयर आर सर्टन डिफरेंसेस बिटवीन दी टू. और वो डिफरेंस क्या है कि जो सेंसस है ये वास्ट में है, इट इज़ अ मैक्रो एक्सरसाइज जहाँ पे कि कॉन्फिडेंशियल क्लॉज से ये डाटा प्रोटेक्ट किया जाता है. लेकिन सेंसस हैं इट इज़ नॉट इंटेंडेड टू आइडेंटिफाई द इंडिविजुअल आइडेंटिटी डिटेल्स. लेकिन जो एनपीआर है इट इज़ डिज़ाइन, इसका क्या पर्पस है? ये आइडेंटिटी डिटेल्स कलेक्ट करता है हर एक इंडिविजुअल की. इज़ इट क्लियर? दिस इज़ अ डिफरेंस बिटवीन सेंसस एंड एनपीआर. नाउ व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन एनपीआर एंड आधार. एनपीआर और आधार के बीच में जो रिलेशन है वो क्या है? इट इज़ ऑफ दी कि जो पर्सन है ही इज़ रजिस्टर्ड अंडर आधार बट ही देन ऑल्सो ही हैज़ टू रजिस्टर अंडर एनपीआर.
अगर आधार के अंडर रजिस्टर्ड भी है देन ऑल्सो ही हैज़ टू रजिस्टर अंडर NPR. Is it clear? So if a person is enrolled with आधार, बायोमेट्रिक उसका कलेक्ट नहीं करेगी डाटा, लेकिन अगर वो आधार के साथ इनरोल्ड नहीं है देन NPR में जो डाटा कलेक्ट होगा दैट विल बी सेंड टू UIDIA फॉर की आधार नंबर इशू करें. इज़ इट क्लियर? सो आधार क्या है, ये यूनिक नंबर है NPR के लिए एंड UIDAI के लिए. अगर NPR ने UIDAI डाटा रिजेक्ट कर दिया देन you are not going to registered under NPR. Is it clear? Now see जो NPR है, NPR is very mandatory, आधार वॉलंटरी, क्योंकि अगर आप आधार के अंडर रजिस्टर्ड भी हो, आधार नंबर आपके पास भी, देन ऑल्सो यू हैव टू बी रजिस्टर्ड अंडर NPR. देन इट कलेक्ट्स, जो NPR है ये डेमोग्राफिक डाटा और बायोमेट्रिक पर्टिकुलर्स दोनों कलेक्ट करते हैं, लेकिन आधार बायोमेट्रिक्स डाटा को रिस्ट्रिक्ट करता है. इज़ इट क्लियर? NPR है, इट इज़ अ नेशन वाइड प्रोजेक्ट एक्सेप्ट फॉर असम. आधार ये 16 स्टेट्स ने इनको इनरोल किया है. NPR क्या है, इट विल कंटेन 3 एलिमेंट्स ऑफ डाटा, डेमोग्राफिक डाटा, बायोमेट्रिक डाटा, आधार UID नंबर. आधार में क्या, आधार कंसिस्ट ऑफ 12 डिजिट UID नंबर. नेक्स्ट यूजुअल रेजिडेंट्स, ये क्या है वो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि जो पास्ट 6 मंथ से लोकल एरिया में रह रही हैं, अगर वो नहीं रह रही है तो दे हैव इंटेंशन फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स टू रिजाइड इन द पर्टिकुलर एरिया. और जो आधार है दे आर रेजिडेंट्स ऑफ द इंडिया. इज़ इट क्लियर? ने लास्ट डिफरेंस बिटवीन द टू इज़ NPR है, ये फंडामेंटल प्रोसेस, इसका जो फंडामेंटल प्रोसेस क्या है कि एक ट्रेडिएबल डाटाबेस एक इंडिविजुअल को आइडेंटिफाई करना, कलेक्ट करना है. इज़ इट क्लियर? एंड ये जो NPR है इट इज़ नॉट अ सिटीजनशिप इन्यूमरेशन ड्राइव, लेकिन जो आधार है ये प्रूफ ऑफ इट इज़ ऑल्सो नॉट अ प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप. इसका मेन एम क्या है, मेन पर्पस क्या है आधार का, कि गवर्नमेंट सर्विसेज में बेनिफिशरीज को आइडेंटिफाई करना. इज़ इट क्लियर? नाउ लास्ट टॉपिक वी हैव टू कवर इज डिफरेंस बिटवीन NPR एंड NRC. NPR मैंने आपको क्या बोला, ये पॉपुलेशन रजिस्टर है और वो सिटीज़नशिप रजिस्टर है. ठीक है, तो NPR में जो भी वो लिस्ट रजिस्टर बनता है उसमें फॉरेनर्स के नाम भी आते हैं एंड सिटीज़न के भी, लेकिन NRC में सिर्फ सिटीज़न के नाम आएंगे. NPR क्या है, यूजुअल रेजिडेंट ऑफ इंडिया, जो ऑलरेडी हैव डिस्कस्ड. NRC क्या है, रजिस्टर कंटेनिंग डिटेल्स ऑफ इंडियन सिटीजन्स लिविंग इन इंडिया एंड आउटसाइड इंडिया. NPR क्या है, वुड ऑल्सो इंक्लूड अ फॉरेनर स्टेइंग इन एन एरिया फॉर मोर देन 6 months. NRC है, ये डिटेल्स ऑफ ओनली द सिटीजन्स ऑफ इंडिया एक्सक्लूडिंग द फॉरेनर स्टेइंग इन इंडिया. इज इट क्लियर? सो NPR इट इज़ अ प्रोसेस इनिशिएटेड इन 2011 एंड NRC का जो है ये कब से रजिस्टर हो रहा है, 1951 में प्रिपेयर हुआ था सिर्फ असम के लिए. इसका अपडेट प्रोसेस हुआ 2015 में. देन देयर वाज एन अमेंडमेंट इन द फॉरेनर ट्राइब्यूनल ऑर्डर 1964 विच वाज इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन May 30, 2019. इज़ इट क्लियर? देन NPR है, ये क्या है अपना जो कैरी कर रहा है सारा, ये अप्रैल टू सितंबर से कैरी कर रहा है 2020 सारी स्टेट्स में एंड यूनियन टेरिटरीज एक्सेप्ट असम. NRC है, ये लिमिटेड टू द स्टेट ऑफ असम ओनली है. ठीक है, फिर NPR है, इसका जो फंडामेंटल प्रोसेस मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना है एक इंडिविजुअल का. ठीक है, और NRC का है क्या, मेन एम क्या है कि सारे लीगल सिटीजन्स हैं जो इंडिया के, जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना एंड दे आर टू बी डिपोर्टेड. देन NPR है, इट इज़ बेस्ड ऑन सेल्फ डिक्लेरेशन. NRC इट इज़ रिक्वायर्स प्रूफ. NPR है, दोनों डेमोग्राफिक एंड बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन एंड जो आपका NRC है इट इज़ ओनली डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन. इज़ इट क्लियर? सो दिस वाज द टॉपिक ऑफ द NPR. इज़ इट क्लियर? जो आपका NPR हम डिस्कस कर रहे थे, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर एंड नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीज़न, तो उसमें हमने डिफरेंस आपको मेन पता लग गया है कि नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर में दोनों के नाम आएंगे, फॉरेनर्स और सिटीज़न के, लेकिन NRC में ओनली सिटीज़न ऑफ इंडिया. इज़ इट क्लियर? तो नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर है, इसमें नेशन वाइड प्रोजेक्ट है एक्सेप्ट असम, बट जो आपका NRC है इट इज़ फॉर द असम ओनली. इज़ इट क्लियर?
So in the next session I'll be taking up the next topic, and the next topic is Assam Accord and NRC in Assam. Thank you.